Hello, it's me. Long time no see. And this is episode 61 पॉडकास्ट का हमारे और टाइम फ्लाइज व्हेन यूर हैविंग फन आपने कहावत सुनी होगी। और 61वीं एपिसोड में आपको खुशामदीद। विद दैट सेड एंड डन, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। बट बिफोर गेटिंग डाउन टू बिजनेस, एज आई सेड अर्लियर, आप स्टोरीज भेजते हैं, डिटेल में भेजते हैं और सब कुछ भेजते रहते हैं, तो ये एपिसोड्स चलती रहती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाय जिसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, सॉरी। तो उसके लिए भी मैंने कुछ सोचा है, लेकिन इस पॉडकास्ट के अलावा की बातें हैं वो। एंड गेटिंग बैक टू बिजनेस, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी विद अजहर साहब। अजहर साहब कहते हैं कि उनके मामू जो है बेसिकली चित्राल से बिलोंग करते हैं। इनके मामू जो हैं वो बैक इन द डे 90s में समथिंग, ये कहते हैं कि इनको बैड लक एक तरीके से शुरू हुई। अर्ली रिटायरमेंट हो गई, काम नहीं मिल रहा, मतलब इस तरह के सारे मसाइल, घर में प्रॉब्लम्स, तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक एक तो जहनी टेंशन, चिड़चिड़ और सब कुछ हो गया था, और घर में काफ़ी मसाइल शुरू हो गए थे। तो अब ये कहते हैं कि ये फारे घर पर बैठे हुए थे, तो मतलब अच्छा नॉलेजेबल आदमी था, और तो एक रिश्तेदारी आए इनके गांव में। तो उन्होंने कहा कि भाई एक्स वाई जेड साहब जो हैं वो शदीद बीमार हैं, तो आप ज़रा हमारे साथ चलें। तो ये क्योंकि थोड़ी बहुत बेसिक मेडिसिन जानते थे, तो इनको वो लेके गए कि शायद बुखार वखार या कोई इस ये रीजनिंग के अंदर कोई इलाज कर सकेंगे। तो ये उनके साथ चले गए। अब वहाँ जाके इन्होंने देखा कि केस तो काफ़ी थोड़ा बिगड़ा हुआ था, तो रुकना पड़ेगा, और क्योंकि रिश्तेदारी थे आपस में, तो 2-3 दिन रुक गए। अब ये उन साहब की खिदमत करते रहे, दवाइयाँ और सब कुछ, और लगे रहे उनके साथ। तो उनकी जो उनके घर में एक 5 से 6 साल की लड़की थी, छोटी सी, वो इनको बड़े इंटरेस्ट के साथ अक्सर बैठ के देख रही होती थी और घूर रही होती थी। लेकिन उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि ये इतने ज़्यादा उसको लिफ्ट नहीं कराई, जिसे कहते हैं, और ये अपने फोकस पे रहे। अब तीसरे दिन जाके इनको समझ में आया कि ये मामला इनके बस से बाहर हो चुका है, और इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अब इस सिचुएशन में उसने घर वालों को समझाया कि भाई इनको फौरन हॉस्पिटल लेके जाओ, ये आम बीमारी नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। तो वो ले गए, लेकिन एज सुन एज दे अराइव्ड इन द हॉस्पिटल एंड आफ्टर अ फ्यू डेज उस बंदे का इंतकाल हो गया, और बहरहाल बात ख़त्म हुई। ये तो अपने घर को चले गए, और एक मतलब नॉर्मल रूटीन इनका शुरू हो गया। अब उस बंदे के इंतकाल के बाद, मतलब घर उसकी घर वाले उसी बंदे के इनके पास आए और बोले कि वो जो हमारी बच्ची है 5-6 साल वाली, वो आपको बुला रही है घर, आपसे वो बात करना चाहती है। अब ये अच्छी उम्र के आदमी, एक 5 साल की बच्ची इनको घर बुला रही है, तो इनको शदीद गुस्सा आया। मतलब कि अगर उसको कोई बात तुम लोगों ने करवानी थी तो उसको ले आते, जो बोलना था वो मुझे बोल दे। अब मैं मतलब इस उम्र में मैं जाऊं उनके लिए स्पेसिफिक, ठीक ठाक गुस्सा हुए और बात रफा दफा हुई। लेकिन वो लोग कंटिन्यूसली रोज आते रहे। अब तीसरे दिन जो है इन्हीं ने कह दिया कि चलो ठीक है, चलो लेट्स गो। अब ये उनके घर चले गए और सीधा जाके लड़की को बड़े गुस्से से कहा कि भाई क्या बात है, क्या मसला है। तो लड़की ने जो जवाब दिया, वो एक तो इतनी छोटी बच्ची के अंदर से एक आदमी की आवाज आई, और उसको सुनते ही इन्हीं ने बोला कि भाई तुम कौन हो, और इसमें लड़की में क्यों मतलब घुस गए। और मतलब वही बात की, मतलब उनका अंदाजा हो गया था कि मामला कुछ और है, बच्ची जो है ये अपने होश में नहीं है। अब जब उससे बात की तो उसने एक्सप्लेन किया कि मैं जो हूँ एक जिन हूँ, XYZ लोकेशन से आया हूँ और मुसलमान हूँ। तो इन्होंने पूछा उससे कि भाई तो फिर क्यों बुलाया है तुमने। तो उसने कहा कि मैं देख रहा था कि तुम उस आदमी की कैसी खिदमत कर रहे हो और किस खुलूस से खिदमत कर रहे हो, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ।
तो ये हैरत से उसको देख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है ये सब बातें हो रही है 5 साल की बच्ची से। तो उसने इनको कहा कि अपना हाथ बढ़ाओ, तो इन्हें अपना हाथ बढ़ाया। तो उसने अपनी मतलब मुट्ठी से ऐसे जब कोई इनके हाथ पे हाथ रख के खोला, तो उसमें एक टेढ़ी कील, कुछ मट्टी, कुछ कागज पे लिखे हुए कलमात थे कुछ अजीब से, वो पड़े हुए थे। तो इन्होंने पूछा उस चीज से कि ये क्या है। तो उसने बताया कि आपके ऊपर, क्योंकि आप को मैं देखा कि किस किस खुलूस से आप उस आदमी की खिदमत कर रहे थे और कैसी मतलब रिटर्न में आपको वैसे भी कुछ नहीं मिलना था और आपके क्या हालात हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि आपके ऊपर किसी ने कुछ अमल करवाया हुआ है जादुई। तो ये कील उसने एक जगह लगाई थी, एक जगह की कवर की मट्टी इस्तेमाल की थी, और ये कुछ उल्टे रिलीजियस टेक्स्ट हैं जो कि उल्टे लिख के उसने ये अमल किया है। तो उसने इनको दिया और उसके बाद वो चला गया। ये इन्होंने जाके फौरन उस चीज़ों को जला के फेंका। और बकौल इनके कि 3 से 4 दिन के बाद इनको खुद से एक छोटी सी जो एक जॉब ऑफर भी आ गई और इनके माली हालात भी बेहतर हो गए और काफ़ी अब सुकून की ज़िंदगी ये वहाँ गुजार रहे हैं। तो शुक्रिया आपका अजहर साहब इस स्टोरी के लिए। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दोस्त की, जो कि हैं जकी साहब। अब जकी साहब ये कहते हैं कि 2-3 चीज़ें हैं इनकी। अब ये बताते हैं कि 1999 में जब इन्हें कॉलेज से फारिग हुए थे और नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो बेसिकली ये और इनके मामू जो कि इनसे 2-4 साल ही बड़े, उनका फ़र्क है, तो इनकी बड़ी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग दोस्ती भी है। तो ये कह रहे हैं कि भाई नौकरी मिल नहीं रही थी, तो नहीं ने कंप्यूटर का दौर था, मतलब कंप्यूटर सेल्स और ये सब कुछ मतलब काफ़ी उरूज पे था 99 में। तो एक इन्होंने कंप्यूटर रिटेल और उस तरह की एक छोटी सी दुकान इन्होंने खोली, रिपेयर मेंटेनेंस और इस तरह के जो कामों की होती थी, सीडीज वगैरह वगैरह की। अब ये कहते हैं कि भाई ये क्लाइंट लगे मोहल्ले की, बड़े खड़ूस आदमी, और उनकी हार्ड डिस्क का बेसिकली इशू था। तो कहते हैं कि ये भाई हार्ड डिस्क निकाल ली और देख लिया कि मतलब इसमें कुछ ये फॉल्ट्स हैं, जो कि इसके लिए इनको रीगल या यूनि सेंटर जाना पड़ता। तो उन्हीं ने पूरा प्लान बनाया कि अगले दिन निकलेंगे, उन अपने मामू यानी अपने दोस्त को उठा लेंगे और ये फिर जाके वहां से बनवा के लेके आएंगे। अभी गाड़ी इन्होंने निकाली अपनी पुरानी, उसकी डैशबोर्ड के अंदर इन्होंने हार्ड डिस्क रखी और मामू के घर पहुंचे। मामू को बुलाया, वो निकले, बैठे गाड़ी में, और फिर हार्ड डिस्क का पूछा तो बोला ग्लव, मतलब ग्लव कंपार्टमेंट यानी कि डैशबोर्ड में पड़ी हुई है। तो उसे खोला तो अंदर हार्ड डिस्क देखी उन्होंने, अच्छा ये है करके बंद की और अपने रास्ते पे निकले गए। अब जब ये पहुंचे जहाँ इनको पहुंचना था, तो उसको ले गए। तो ग्लव कंपार्टमेंट जब खोला यानी डैशबोर्ड, अंदर कुछ भी नहीं। अब दोनों हैरान एक दूसरे को देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इसमें तुमने हार्ड डिस्क रखी थी? बोले तुमने खुद देखा था। तो ये मतलब बातें हो रही है कि तुमने खुद अपनी आंखों से देखा था। अब ये कि भाई पुरानी गाड़ी है, कहीं किसी दरार तो नहीं थी पीछे, कहीं गिर तो नहीं गई। और वो पूरी गाड़ी का इन्होंने अलिफ से ये तक तफसील से मुआयना किया और कुछ नहीं मिला। अब डिजेक्टेड डिसहार्टेड बिल्कुल, ये सोच रहे हैं कि यार ये बंदा जो अब मोहल्ले वाला है ये तो हमें छोड़ेगा नहीं। एक तो वैसे ही इतना टेढ़ा है, ऊपर से हार्ड डिस्क गायब हो गई उसकी, और ये तो नहीं छोड़ेगा। ये इसी तरह डिजेक्टेड अपने घर गए, मामू को उनके छोड़ा, अपने घर गए, और थोड़ी देर नीचे टहलने के बाद अपने ऊपर गए अपने कमरे की तरफ। तो बेसिकली इनके छोटे भाई जो थे वो कंप्यूटर पे गेम खेल रहे थे कोई बैठे हुए। तो ये ऐसे ही उसकी तरफ गए देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है, क्या खेल रहा है। तो जो सीपीयू होता है, टावर सीपीयू का जो केसिंग टावर होता है, उसके ऊपर इनकी नजर पड़ी तो एक हार्ड डिस्क पड़ी हुई थी। ये हिल गए। इनने बच्चे से अपने छोटे भाई से पूछा कि ये हार्ड डिस्क कहाँ से आई है? तो बोला मुझे नहीं पता, मैं तो गेम खेल रहा था भाई, करके उसने ये बात रफा दफा कर दी। ये तो हिल गए। हार्ड डिस्क भी उसी आदमी की जो कि गाड़ी में ये लेके गए थे और घूम गई। अपने मामू स्लैश दोस्त से बात की तो उन्होंने, वो भी हिल गया कि भाई ये क्या हुआ, मैंने अपनी आंखों से गाड़ी में देखी थी।
इवेंचुअली इन्हें इसको गनीमत समझा और इसको खुद ही रिपेयर करके पहली फुर्सत में उस आदमी को वापस की कि ये क्या हुआ था। खैर, आगे फिर ये बताते हैं यूएई की, बेसिकली कराची की बात है, लेकिन ये कहते हैं कि ये उस वक्त शायद यूएई से आए हुए थे या कुछ ऐसा सिलसिला था। ये 2004 से 5 के दरमियान की बात है। ये कहते हैं कि उस वक्त ये 26 साल 27 साल के थे और एक ब्रीफ पैच चल रहा था जिसमें इनके बाद नौकरी नहीं थी। अब ये कहते हैं कि एक ये टीवी शो देख रहे थे बेसिकली, जिसमें आमिर लियाकत साहब ने किसी से बात हो रहे थे इसी सब्जेक्ट पे कि जिन आ जाए या छिपकली या बिल्ली घर में आ जाए तो पहले उसको बोलना पड़ता है कि आप बोलें उसको कि तुम अगर जिन हो तो यहाँ से चले आओ, और अगर वो ना जाए तब उसको आप चप्पल मारें या कुछ करें। अब ये सुन रहे थे और थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को कैजुअल भी ले रहे थे, तफरी में ले रहे थे। और खैर आमिर लियाकत साहब थे तो जाहिर सी बात है, आप यू कैन अंडरस्टैंड, तो वो थोड़ी तफरी के लिए भी प्रोग्राम देख रहे थे। तो अब बकौल इनके कि ये फिर उठे और ये रात के 11 बजे का टाइम था शायद, और ये इस मूड से उठे कि ये घर के पीछे जो गली थी, मतलब और अंदर पीछे की तरफ जो इनका था गली वाला एरिया जो कि पिछड़े वाले पीछे वालों के घर के साथ लगता था, वहाँ इन्हें कहा चुपके से मैं एक सिगरेट पी लूँ और वापस आ जाऊँ। तो अनएम्प्लॉयड भी थे और मैरिड भी थे। तो अब ये अपने ही घर में पीछे की दीवार की तरफ गए और वहाँ पे आराम से सिगरेट जला के पीने लगे। तो इन्होंने देखा कि घर के वो सामने मतलब जो एक छज्जा सा बना हुआ उसमें एक बिल्ली बैठी हुई थी। इन्होंने बिल्ली को बड़े आराम से बोला कि भाई तुम जिन हो तो यहाँ से तुम चली जाओ। और फिर दूसरी दूसरी तो वही भी ये बात बोली, तो वो लिटरली उठी और चलती चलती एकदम से गायब हो गई। और इसको देख के ये बिल्कुल आंखें की फट गई और अंदर आके कहते हैं आज भी मैं परेशान हूँ कि वो क्या सीन था, कि वो जिन थी वो क्या थी। तो बहरहाल अब इनकी यूएई की एक कहानी बताते हैं हम, जिसमें ये कहते हैं कि सन 2000 में ये यूएई गए हुए थे और नौकरी की तलाश में। इनके एक बेसिकली रिश्तेदार थे जो शारजा में रहते थे, और बकौल इनके और भी कजन वहाँ पे नौकरियों की तलाश में आए हुए थे, और वो लोग बेसिकली शिफ्ट आउट कर रहे थे। तो मेरे ख्याल है यही समझ के लोग के जल्दी जल्दी चक्कर लगा रहे थे कि भाई ये लोग चले जाएंगे तो रुकने का मसला होगा। तो लोग विजिट कर रहे थे सब कुछ। ये कजन्स आए हुए थे नौकरियों की तलाश में और मामला इनका चल रहा था। तो कह रहे हैं कि भाई इनके घर के अतराफ में तरफ चारों तरफ एक तरीके से कच्चा था। एक तरफ थोड़ी वेजिटेशन थी जहाँ पे इन्होंने खाने वो वेजिटेबल्स वगैरह उगाए हुए थे। एक तरफ दरख्त लगे हुए थे, पीछे की तरफ एक मतलब नीम का दरख्त था, एक तरफ कच्चा था। इस तरह का मतलब एक सराउंडिंग एरिया था उस मकान का। कहते हैं शुरू में तो ठीक है, लेकिन जब ये सिलसिला शुरू हुआ कि पैकिंग इन लोगों ने स्टार्ट की, उनको जाने का दिन करीब आ रहे थे, मतलब घर वालों जो एक्चुअल घर वाले थे, तो ये सामान शिफ्ट करना शुरू किया और सब कुछ। तो कुछ अजीब हरकतें शुरू हो गई। कहते हैं कि पहले तो चीज़ें गायब होती थी, उसके बाद रात में छत पे जबकि कोई भी नहीं होता था छत में, भागने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। अब कहते हैं भागने की आवाज़ के साथ साथ एक दिन कोई एशियन नेशनैलिटी की कोई माई आई, मतलब मेड, और उसने आके साहिब खाना को बोला कि भाई आपने एक मन्नत मांगी थी वो आप पूरी कर लें। तो वो हिल गई, बोली तुम कौन, तुम्हें कैसे पता। तो उसने बताया कि मुझे ख्वाब में एक साहब आए थे, वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उनकी दाढ़ी भी सफ़ेद थी। उन्होंने कहा था कि आपने एक मन्नत मांगी है। तो मुझे उन साहब ने कहा कि आपको जाके बोलूँगे वो मन्नत पूरी करो। बहरहाल ये इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई। अब वीकेंड का दिन था, सारे लोग कहीं ना कहीं निकले हुए थे। ऑब्वियसली जो लोग आए बाहर से जॉब सर्च पे भी आए हुए थे वो भी सैर तफरी के लिए निकले हुए थे, इधर उधर देखने क्या हो रहा है। घर वाले भी नहीं थे। तो जो इनके एक बड़े कज़न थे जो उस वक्त बकौल इनके 30s में थे, वो घर पे अकेले थे और उन्होंने बोला मैं घर पे बैठ के क्रिकेट देख रहा हूँ, आप लोग जहाँ जाना जाओ। अब ये कहते हैं कि वो बंदा क्रिकेट मतलब घर पे था अकेले,
तो ये लोग सारे गए हुए थे। मगरिब के टाइम जब ये वापस आए, ये खुद तो कहते हैं कि अंदर घुसते ही देखा मैंने तो वो साहब जो है वो अ, बाहर बैठे हैं कच्चे के अंदर। तो जब उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि भाई सब लोग चले गए और असर वसर का टाइम था, मैं क्रिकेट देख रहा था सोफे पे बैठ के टीवी की तरफ। टीवी से थोड़ा सा उल्टे हाथ की तरफ एक दरवाजा है जो कि छत की तरफ का रास्ता है। अब मुझे पता है कि घर पे कोई नहीं है, मैं आराम से टीवी देख रहा हूँ। कहते हैं कि वो दरवाजा खुला और फिर बंद हुआ, फिर खुला, फिर बंद हुआ। अब बात ये थी कि वो खोल बंद, एक तो वो भारी दरवाजा था, दूसरी बात है कि क्योंकि घर फुली कारपेटेड था, तो वो बाहर जाने का दरवाजा खुलता था तो वो रगड़ता था बेसिकली कालीन पे। तो वो इतने आराम से हवा से भी नहीं खुल सकता। तो बस मैं समझ गया कि ये क्या हो रहा है और मैं बाहर निकल गया। अब ये सारी सिलसिले जब हुए तो पूछगछ जब हुई कि ये क्या मसला है, तो पता चला उस घर में एक फैमिली रहती थी जिन्हों की, वो इनके जब जाने लगे तो इन्होंने चीज़ें उठाना शुरू की और आगे पीछे करने लगे। तो वो डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से उन लोगों ने थोड़ी अपनी प्रेजेंस शो कराना शुरू की। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द स्टोरी। और होपफुली अब तो आपकी खैर यूएई में मेरे ख्याल है सब कुछ सेट चल रहा होगा। तो खैर आगे बात करते हैं, और आगे बात करने से पहले एक घूंट पानी भी पीते हैं। अब बात करते हैं हम फहद साहब की, और ये कि बताते हैं कि इनकी भी इसी तरह की स्टोरी है जो एक सीक्वेंस में है। तो ये बताते हैं कि पहले तो बात करते हैं जब ये टीनेजर थे, तो ये ऐसी बातें मतलब दोस्त के साथ अपनी अक्सर किया करते थे, जिन भूत वगैरह वगैरह की प्रोग्राम शोग्राम देखते थे, गोस्ट हंटर्स वगैरह। तो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली जौहर की तरफ रहते हैं और ये ट्यूशन सेंटर जाया करते थे अपने दोस्त मुजम्मिल के साथ। तो अक्सर ये एक ऐसी सड़क लेके जाते, गली लेके जाते तो थोड़ी सन्नाटे वाली होती थी, क्योंकि मेन रोड पे काफ़ी रश होता था। और ये दोनों दोस्त जो थे वो अजीब मस्तियां करते हुए जाते थे। अब ये कहते हैं कि एक दिन ऐसी मैं और ये जा रहे थे, तो जिस रूट पे ये थे कह रहे हैं उस पे अब तो दरख्त नहीं है, लेकिन उस वक्त दरख्त भी लगे होते थे और काफ़ी अच्छा, एक तो सन्नाटे वाला वो रास्ता था और दूसरा कि बड़ा ग्रीनरी भी थी। अब बातें बातें करते हुए हम जा रहे थे तो इनके दोस्त मुजम्मिल ने इनको कहा कि तुम्हें वो आवाज़ आई कोई? इन्होंने कहा कि शायद ये डराने की कोशिश कर रहा है। तो मजाक में बोला, मैं क्या बात कर रहा है, और थोड़ा सा कहका लगाया। तो कहके के बदले में वो जो दूसरा लड़का था उसने जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। अब ये आयतल कुर्सी उसने पढ़ना शुरू की और इनको पकड़ के जरा सा खींच के कोचिंग सेंटर की तरफ लेना शुरू किया। और ये दोनों चलते जा रहे हैं और वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहा, आयतल कुर्सी पढ़े जा रहा है। अब इनको क्या डर लग रहा है कि बेसिकली इनको आती नहीं थी वो। तो उससे फिर उस अपने दोस्त से उसने रिक्वेस्ट की कि मुझ पे भी फूंक दो। तो जब उसने फूंकी तो दोनों चलते रहे, और फिर एक फीलिंग आई जैसे कि कोई बिल्कुल पीछे है। अब ये पूछना चाह रहा है अपने दोस्त से, और उसने दोस्त ने कहा कि बड़े बुजुर्गों ने भी ये कहा था कि ये कि कभी इस तरह की फीलिंग आए तो कभी पलट के नहीं देखो और सीधे चलते रहो और बस। अब ये कहते हैं जैसे तैसे करके ये वहां पहुंचे, तो वो फीलिंग कहीं जाके खत्म हुई कि हमें साथ साथ कुछ चल रहा है। और फिर वही बात हुई कि ने दोस्त पे दम करके उनको बचा लिया। तो इनकी अगली कहानी जो है वो ये है कि शादी से पहले जब इनकी वालदा लड़कियां तलाश करने लगी, तो ये अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, मुजम्मिल एंड मिनहाज,
इन्होंने प्लान किया कि लेट्स गो फॉर अ ट्रिप। अब अप नॉर्थ का ट्रिप था, वही मतलब नारायण का गाना एवरीथिंग। तो ये तीनों लड़के निकले, वही इस्लामाबाद उतरे, वहां से आगे। अब नारायण से पहले ये कहते हैं कि एक होटल था जो कि इनके एक दोस्त का था। तो पहले तो ये वहां जाके रुके, और नेक्स्ट डे इनको क्योंकि कंटिन्यू करना था, तो ये नेक्स्ट डे जो था, ये सारे लड़के उठ चुके थे, अपना सामान उठा के इधर उधर की तस्वीरें ले रहे थे। तो ये कमरे में देर से उठे थे और सामान समेट रहे थे, अपना पैकिंग कर रहे थे, कि एकदम से इनके दोनों दोस्त अंदर आए और इनको बोला बस जल्दी लपेटो और निकलो। ये निकले बाहर, सामान लेके होटल के ओनर के पास पहुंचे। होटल का ओनर जो कि इनका दोस्त था। अब ये पूछ रहे हैं कि हुआ क्या। तो दोनों लड़के बताते हैं कि तुम तो अपने सामान समेटने में लगे हुए थे, हम इधर उधर क्योंकि देख रहे थे, तो हमने देखा एक ब्राउन शलवार कमीज में एक अजीब सा आदमी कमरे में एंटर हुआ, और एंटर होते ही जा रहा है और फिर एकदम से चलते चलते गायब हो गया। इसको देख के हम परेशान, हैरान परेशान हुए, और तुम्हें हमने बोला बस इस कमरे से बाहर निकलो, ये पता नहीं कौन और क्या हुआ है। तो जब ये होटल के ओनर से पूछा, तो उसने बोला कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ, किसी ने कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई। यानी कि उसने ये नहीं कहा ये सब वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने सीधा सिर्फ सवाल पूछा कि आप खैरियत से तो हैं, आप ठीक तो है ना, कोई मसला तो नहीं हुआ। तो उस बात पे क्या कहते हैं, इनको अंदाजा हुआ कि यह मामला कुछ टेढ़ा है, और इनके जो दोस्त मिनहाज साहब थे वो थोड़े से खामोश हो गए। अब ये लोग निकल पड़े अपने आगे, बेसिकली हुंजा जा रहे थे। अब आगे रास्ते में जा रहे हैं, तो इनके दोस्त कुछ बोली नहीं। अब उससे पूछा कि भाई मिनाज क्या हुआ, कोई जवाब ना दे। एंड में उसने थोड़ा सा पिन करने पे बताया कि बेसिकली उसी होटल में रात को हम सब सो रहे थे, तो सर्दी तो काफी थी, तो मैं डबल मतलब वो कंबल ओढ़े हुए थे सबने, बड़े भारी भारी। तो मुझे लगा कि मेरा पैर कोई पकड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि वो शायद इतना ट्रेवल किया है ना, तो वो पैर में कुछ अकड़ रहा होगा या कुछ हो रहा होगा। तो मैंने इग्नोर किया, और वैसी थकन इतनी हो रही थी कि मैंने इग्नोर किया। अब कह रहे हैं इग्नोर करने के बाद फिर एकदम से वो दोनों भारी कंबल किसी ने खींच के नीचे उतार दिए। कह रहे हैं वो उठा तो मैं समझा कि शायद डर भी लगा, लेकिन ये सोच रहा हूँ कि शायद किसी दोस्त ने मजाक किया है। लेकिन अब एक डर लग रहा था क्योंकि बाकी दो नजर आ रहे सोते हुए। अब दोनों कंबल उठाते हुए बाहर खिड़की से नजर पड़ी, बाहर पहाड़ और अच्छी सीनरी थी। तो कह रहे हैं वो भी अजीब हिलती हुई अजीब सी नजर आ रही है। तो मैं वो बस अपने ऊपर उड़ा और सोचा कि मैं शायद थक गया हूँ और मुझे अब दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है, बेहतर ये सो जाओ। तो सुबह उठ के ये वाकया हुआ, तो उस बंदा को थोड़ा अपने आप को जो उसने दिलासे दिए हुए थे कि नहीं नहीं यहाँ कुछ नहीं हो रहा, तो उसको यकीन हो गया नहीं वहां कुछ था। एनी हाउ अब ये कहते हैं कि हम हुंजा पहुंच गए। हुंजा पहुंचने के बाद अपने सैर सपाटे करते रहे। तो अब जो होटल था हुंजा में, उसकी एक लॉन भी थी। अरे रात में सब घूम फिर के जब अंधेरे के बाद वहां बैठ जाते थे तीनों दोस्त और गपशप लगाते थे। तो एक रात बड़ी लंबी गपशप लगी रिगार्डिंग ओल्ड टाइम्स। अब लास्ट दिन जो वहां था, तो मतलब उस रात को भी ये वहां बैठे हुए गपशप लगा रहे थे। तो एक कुत्ता शायद पालतू उसी होटल का या किसी का, वो टहलता हुआ मुजम्मिल के पास आ गया। जब मुजम्मिल के पास आया, मुजम्मिल थोड़ा एनिमल फ्रेंडली आदमी, उन्होंने दो तीन उसको बिस्किट भी खिलाया, हाथ वाथ फेरा और उसको छोड़ दिया। तो वो बड़े अटेंशन तरीके से बराबर में चुप करके बैठ गया, और ये बात हो रही थी कि काफी ट्रेंड है और ये है और वो है, कोई शोर नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। और रात भी थोड़ी लेट थी, तो बातें जल रही थी। एकदम से वो अंधेरी की तरफ कुत्ते का अटेंशन डाइवर्ट हुआ। वो जितना जेंटल था उससे डबल अग्रेसिव हो गया, और ऐसा लग रहा था कि बस अभी वो चीर फाड़ देगा। लेकिन उसका अटेंशन जो था, वो एक अंधेरे की तरफ रुख की तरफ था जहां कोई नहीं था।
अब ये उसको देख रहे हैं और मतलब कुत्ते के साथ इधर उधर देख रहे हैं, मतलब क्या नजर आ गया, अब कोई कह रहा है गिलहरी होगी, कोई कह रहा है कुछ होगा। तो मिनहाज जो था उसने एकदम से दोनों को बोला कि बस फौरन कमरे में चलो। अब उसके सीरियसनेस पे ये दोनों ने बोला अच्छा ठीक है, और उसको, उस कुत्ते को और जो भी था वो हाल में छोड़ के ये रूम में चले गए। और रूम में जाते ही बोला भाई तुम्हें क्या हो गया यार। तो उसने कहा कि मेरी जो नानी थी बहुत रिलीजियस पर्सन थी और काफी कुछ जानती थी। तो उन्होंने मुझे एक वजीफा सिखाया था कि कभी ऐसा तुम्हें महसूस हो अजीब सा या कुछ, तो ये, या डर बहुत ज्यादा लगे फॉर नो रीजन एट ऑल, तो ये वजीफा पढ़ना। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हवा तुम्हें लग रही है, जब नहीं होगी हवा, जब मतलब हो या ना हो, 3 दफा रुक रुक के तुम्हें हवा के झोंके पड़ेंगे। और अगर ऐसा हो तो समझ लेना कि वहां पे कोई बुरी चीज गुजर रही है, ये गुजरी है, या वहां मौजूद है करीब में, और उस जगह से फौरन चले आना। अब कहते हैं कि ये चीज मुझे रिकॉल हुई और मैंने वो चीज की, और वो होते ही फिर जब मुझे फीलिंग आई कि नहीं यहाँ तो कोई मामला गड़बड़ है, मैं तुम लोगों को वहां से हटाया। और वो पता नहीं क्या चीज थी जो कि एकदम से आई, और कुत्ते ने पहले सेंस कर लिया हमसे पहले, तो टेक्निकली हमारी बचत हो गई। तो थैंक यू फहद साहब फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी एंड ट्रिप बिफोर योर मैरिज। और बात यह है कि मेन क्रक्स ऑफ दिस स्टोरी इज हैप्पी बर्थडे टू वर्दा, बिकॉज इट्स हर बर्थडे मंथ, एंड thanks again to Varda for making you write this in. So once again, happy birthday, and let's move forward with our next story. और यार बड़ी खांसी आती है मुझे, पता नहीं क्या मसला हो गया। खैर, हम्म हमारे दोस्त लिखते हैं आयरलैंड से, who likes to be referred to as the bull। तो कहते हैं कि मैं बेसिकली, हम लोग, हमारी फैमिली गांव में रहती है आयरलैंड में, और वैसे तो एवरीथिंग इज बिन वेरी नॉर्मल, लेकिन अ फ्यू वीक्स अगो ऐसा हुआ कि मैं रात को घर के बाहर बैठा हुआ था, और एवरीथिंग वाज गोइंग नॉर्मल, कि एक मैंने देखा कि एक चादर नुमा चीज हवा में उड़ रही है, और उड़ते उड़ते वो आके करीब ही इनके मतलब नजर के सामने एक दरख्त था, उस पे आके बैठ, मतलब ऐसे बैठी या लिपटी जैसे कोई, मतलब अजीब सी चीज है। अब उस चादर को देख के इनको थोड़ा सा डर लगा, इन्होंने बोला यार रात के 11 बज रहे हैं और चादरें उड़ गई हैं, तो वो खैर छोड़ो, ये अंदर चले गए और इस बात का किसी से कोई जिक्र नहीं किया, और eventually called it a night and went to bed। अब सुबह हुई और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तो 2 बजे का टाइम था बकौल इनके दोपहर के। ये अपने कमरे में बैठे गाने सुन रहे थे, तो एकदम से इनको इनकी वालदा की चिल्लाने की आवाज आई। अब उनके चिल्लाने पे ये, और उनको आवाज भी दे रही, तो ये नीचे भागते हुए गए। तो भाग के हुए जब पहुंचे नीचे, तो देखा वालदा बिल्कुल किचन में बैठी कपकपा रही हैं। तो पूछा कि क्या हुआ, क्या हुआ है। तो कहा कि मैं इधर काम कर रही थी, तो कोई एक चीज जो चादर में लिपटी हुई थी, वो मेरे सामने से होती हुई गई है, और एक सामने बाहर घर के साइकिल थी, उससे टकरा के निकल गई घर से बाहर। तो ये तो बिल्कुल हैरान हो गए और सुन के हिल गए। तो मैं जाके मैं देखता हूँ करके जाने लगे, तो वालदा ने इनको कस्में दे के बिठा लिया कि वो कोई सही चीज नहीं थी, जो भी थी तुम बैठ जाओ, वो चली गई, इस घर से निकल गई, बस यही हमारे लिए काफी है। वादे कस्में दे के इनको बिठा लिया, और ये बात फिर गुजर गई। अब जब वाले साहब इनके वापस आए काम से, तो जब ये डिस्कशन हुई, तो नहीं बोला ऐसा कुछ नहीं होता, तुम लोगों का वहम है, क्योंकि दोनों को टहला दिया और
जो डिफरेंट लोग कहते हैं बातें, मतलब ईमान की कमजोरी है, समथिंग लाइक दैट। अब इनका पॉइंट ये है कि ये सारी बात ठीक है, वहम भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो चीज मैंने देखी एक रात पहले, और मेरी माँ ने फिर उसके अगले दिन, जबकि आपस में हमारी इस टॉपिक कम्युनिकेशन नहीं हो सकी, नहीं हुई, ना मैंने बताया और ना किसी और को बताया, तो उनको ये एग्जैक्टली द सेम चीज कैसे उन्होंने इमेजिन कर ली, जब तक मैंने किसी ने कोई उनको कन्वे भी नहीं किया। तो दिस इज वेरी स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, अगर ऐसा है भी तो। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे हम बात करते हैं हमारे पुराने दोस्त हारिस जमील साहब की। अब हारिस जमील साहब जो हैं, वो बेसिकली, इनकी जो वाइफ हैं, शी इज़ इंडोनेशियन, और वो काफ़ी लोर जो है इंडोनेशिया का, वो मतलब एक डिफरेंट होता है, लेकिन होता वैसा ही है जैसा हमारा है। लाइक ये वहाँ भी पिछल पैरी और ये सारा का हिसाब किताब चल रहा होता है। तो अब ये बताते हैं कि वहाँ पे एक और चीज़ है कि एक जैक फ्रूट होता है, उसका दरख्त जो होता है उसको अवॉइड किया जाता है रात में उसके पास जाते हुए जाना, और कोशिश होती है कि लोग अपने घरों में उसको ना लगाएं। अगर ऐसी चीज़ कोई लगानी है तो कोई खेत वेत में लगाएं, और नॉट इन एनी हाउस। तो कहते हैं कि ये मतलब दरख्त में रात में बसेरा होता है, या चीज़ें आती है ठहरती हैं। तो अ लॉट ऑफ साइटिंग्स हैव हैपेंड इन इंडोनेशिया नियर जैक फ्रूट ट्रीज। तो ये कहते हैं कि इनकी जो वाइफ की आंट है, बेसिकली शी बॉट, उन्होंने एक नया घर खरीदा था। तो अब वहाँ शाम, मतलब शाम के टाइम पहुंची थी अपने बेटे के साथ, सर्वे कर रहे थे, मतलब यहाँ ये रखेंगे या यूं करेंगे, या ये काम करवाना है, या ये चीज़ पहले करानी है, जो जनरल चीज़ें होती हैं घर लेने के बाद, पेंट कराना, ये वो जो मतलब सर्वे करके कि यहाँ पेंट कराना है, या ये कराना है, या वो कराना है, कि करते करते ये शाम को ही पहुंची थी, मगरिब से थोड़ा सा पहले का टाइम था, ये करते करते पीछे की तरफ से बाहर निकली, तो एक बैक यार्ड था उस घर में, छोटा सा। तो उधर जब निकली तो वहां पे देखा कि एक दरख्त है, और उस पे ऐसा लग रहा है कि कोई ऊपर बैठा हुआ है। उन्होंने गौर करने की कोशिश की तो लगा कि कोई चादर है, या कोई बंदी है, या कुछ औरत नुमा चीज है जो बैठी हुई है। अब एक तरफ ये उसको देख रही है, और एक तरफ अपने आपको कन्विंस कर रही है कि ये कोई चादर लिपटी हुई है शायद, ये इस तरह की कोई चीज है। खड़े खड़े ने अपने बेटे को आवाज दे दी, ताकि हाथ के हाथ ये इशू क्लियर हो जाए। तो बेटा आया, तो उन्होंने बोला, जब पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला, वहाँ वो क्या है। तो वो देखा तो बेटे ने बोला, ये तो कोई औरत बैठी हुई है दरख्त के ऊपर। ये देखते ही ये दोनों, फिर वो तो समझ गई कि ये तो दरख्त भी जैक फ्रूट का था, और शायद मगरिब का टाइम होने वाला है। बच्चे को पकड़ के वापस अंदर, और दरवाजा बंद कर दिया पीछे का। उसके बाद से मगरिब के बाद वो तो नहीं है, पता नहीं, अपडेट नहीं मुझे पता, मुझे अभी रिसेंटली हारिस साहब ने बताया कि ऐसा हुआ है, कि वो दरख्त कटवा दिया, क्या किया, मतलब अब वो घर तो ऑब्वियसली परचेज कर लिया है, तो क्या सीन चल रहा है। तो थैंक यू फॉर सेंडिंग दैट इन। और हम अब आगे स्टोरी एक और बताते हैं। मनी, नॉट अ स्पॉन्सर, अपने पैसे से पी रहा हूँ, तो ये है। खैर, हमारे दोस्त एच डी की स्टोरी है ये। और ये बेसिकली बताते हैं कि एक इशू चल रहा है, मतलब इशू तो नहीं है, मतलब फिफ्थ ग्रेड से ही अपनी एक कहानी बता रहे हैं कि
बेसिकली मिलिट्री, इनके वालिद साहब मिलिट्री में थे, तो एक इनका कैंट्स में रिहाइश रही ओवर द इयर्स, अभी भी वही है। तो कहते हैं कि जब ये 5वीं क्लास में थे तो ये लोग बलूचिस्तान में पोस्टेड थे, इनके फादर अच्छी बड़ी पोस्ट पे थे, कमांडर वगैरह। तो बड़ा सा इनका घर था, ह्यूमंगस जिसे कहते हैं ये, और बहुत कम वहाँ फैमिलीज थी गिनती चुनती की, लेकिन स्पेस बहुत बड़ी बड़ी थी। तो एक हिल टाइप एरिया था, उस पे इनका मकान था। तो ये और उनके दो चार दोस्त तो बने हुए थे। तो ये लोग बस कुछ खास एक्टिविटीज थी नहीं, बस मौज मस्ती करने में, कभी साइकिल चला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मतलब अजीब अजीब किस्म की गेम्स खेलने या कुछ कर 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 करके टाइम पास होता था। अब ये कहते हैं कि भाई ये इसी तरीके से कुछ दिमाग में इन सब बच्चों के कुछ आ गया और कुछ ट्रेजर हंटिंग टाइप का सिनेरियो। तो फैसला हुआ कि अब ये घरों वाली जो विसिनिटी से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, थोड़े सन्नाटे में, एंड वी आर गोइंग टू लुक फॉर ट्रेजर और समथिंग। और बाकायदा सामान जमा किया गया, थैली और ग्लव्स और सब कुछ। तो कहते हैं ये जी बच्चे लेटेक्स जो रबर ग्लव्स होते हैं किचन टाइप के, वो लेके और एक शॉपर लेके निकल पड़े। तो अब जब वो कंपाउंड एरिया से, जो कि टेक्निकली घर घर जहाँ थे वहां से निकल के बाहर निकले, तो एक थोड़ा हिली एरिया आया, और फिर हिल्स के बाद एक छोटा सा एक मैदान सा एरिया शुरू हुआ। तो ये वहां रुक गए और चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो चीजों को देखते देखते इनको नजर आया कि कुछ हड्डियां पड़ी हैं। तो फौरन जो था वो ग्लव्स पहन के वो हड्डियां जी की शॉपर में डाल ली गई। और फिर मजीद इनकी रिसर्चें चलती रही बच्चों की। तो आगे देखा कुछ बुलेट शेल्स पड़े हुए, होल पड़े हुए, तो वो उठा के वो भी रख लिए गए, और इस तरह का कुछ सामान जमा किया गया। और फिर एक दोस्त के घर पे ये लोग साइकिल करके वापस चले गए। अब वहां बैठे हुए थे और ये सारी चीजें निकाल के देखी जानी थी। तो उस दोस्त की वालदा आ गई, और जब उन्हें ये सामान देखा तो बहुत बेइंतहा गुस्सा किया, और बोला कि ये सब फेंको जाके और ये सब करो, ये मतलब ये कहाँ से लेके आ गए, और बहुत डांटा सबको। और फिर बच्चों पे दम भी किया और बोला ये फौरन फेंको जाके, ये जो भी हड्डियां और ये सब कुछ उठा के लाए हो। तो जनाब आली उन्होंने ये सब फेंका, और हम अपने अपने घर चले गए। अब ये कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद एक अजीब मामला शुरू हुआ कि अब रोज जो है वो एक ख्वाब आए कि ये अपने बेड पे लेटे हुए हैं, ये उठते हैं और ये ऐसे भागना शुरू करते हैं जैसे इनको डर लग रहा है या इनके पीछे कोई आ रहा है। और पर्सपेक्टिव ऐसा है कि जैसे कि ये नहीं है, ये भाग रहे हैं और इनको कोई देख रहा है, वो वाला एंगल आ रहा है। कह रहे हैं ख्वाब में मैं भागता हुआ जा रहा हूँ, घर से निकला, कंपाउंड से निकला, उसी जगह भागते हुए पहुंच गया जहाँ पे से हड्डियां उठाई थी मैंने। अब मैं भागता हुआ जा रहा हूँ, पीछे देखता हुआ, जैसे मतलब देख रहा हूँ मैं कि मतलब अपने आप को कि मैं पीछे देख देख के भाग रहा हूँ, तो पीछे कोई आ रहा है। अब ये उस पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पे वो हड्डियां थी। अब कहते हैं जैसे ही पीछे पलट के देख के नहीं देखा, कुछ भी नहीं, और नॉर्मल होते हुए सांस ली, तो सामने जब देखा तो वो जहाँ हड्डियां थी उसकी जगह एक हड्डियां पड़ी हैं, उसमें सांप बैठा है काला सा बड़ा सा। अब ये उसको देखते ही कदम एक पीछे करते हैं, तो वो इनके सीधे हाथ पे काटता है, जिस हाथ से इन्होंने हड्डियां उठाई थी उस पर वो काटता है। और ये आंख खुलती है और ये इनकी मतलब ख्वाब टूटता है, ये उठ के बैठते हैं। कहते हैं ये ख्वाब रोज आता रहा 1 हफ्ते तक। घर वालों को समझाया बताया, उन्होंने इसको कुछ भी नहीं कहा, बच्चों का वहम समझ के इस चीज को टाल दिया। कि नहीं, कहते हैं कि ऐसा वियर्ड एक्सपीरियंस के 1 हफ्ते लगातार ये ख्वाब आता रहा। अब इसी इन हिसाब को फास्ट फॉरवर्ड कर लें पिछले साल तक। कहते हैं जी कोविड-19 से पहले हम जो थे रावलपिंडी, वही मिलिट्री उसमें थे, कॉलोनी में, और ये फर्स्ट ईयर में। तो कह रहे हैं रात को 8 से 9 बजे के दरमियान ये अपने दोस्तों के साथ वहाँ
फुटबॉल खेला करते हैं। और जहां ये फुटबॉल बेसिकली खेलते हैं, उस दीवार, उस बाउंड्री के बराबर में एक सील्ड वेयर हाउस है जो कि बंद है हर तरफ से। मतलब वो एक तो उसकी चार दीवारी है, उसके अंदर फिर वो बड़ा सा वेयर हाउस है। तो वो सील हुआ हुआ है, मतलब बंद हुआ हुआ है, और वहाँ कोई नहीं जाता। और झाड़ियाँ वाड़ियाँ उगी हुई हैं, दरख्त वरख्त उगे हुए हैं, और काफ़ी गंद बला भी जमा हुआ है, मट्टी गंद है वहाँ, और बिल्कुल ही बंद है। तो ये कहते हैं कि हम वहाँ रात को फुटबॉल खेलते थे। अब एक दिन एक साहब ने ऐसा शॉट मारा कि बॉल फुटबॉल अंदर फेंक दी, और अच्छा खासा एक बड़ा पुरजोश मैच चल रहा था, और वो होल्ड पे चला गया। अब कहते ही ये है कि वो होल्ड पे गया, फिर यही बात शुरू हुई, ये बॉल, ये फलाना, ये ढमका। तो किसी ने कहा क्योंकि यही साहब काफी एथलेटिक और मतलब एजाइल है, क्योंकि भाई जरा 2 मिनट का काम है, दीवार टाप उठा ले। अब वो जगह बड़ी मतलब बंद सी थी। अब ये डबल माइंडेड भी हो रहे हैं, लेकिन मतलब वेयर हाउस तो मतलब एक तरफ है ना, वो तो ओपन एरिया के अंदर कहीं गिरे है, तो बस बॉल लेके आनी है। इनको सारे दोस्तों ने जो है एक तरीके से चीखे पे चढ़ा दिया, और फिर इन्हें बोला सब्र करो, मैं जरा चढ़ के देखूं कि उतर तो जाऊं मैं, वापसी का क्या रास्ता है। तो इन्होंने देखा कि ये तो एक तरफ एक पिंजरा रखा था इनकी साइड पे, वहां से चढ़ के ऊपर चढ़ेंगे एक जगह, खंबा पकड़ के अंदर कूद जाएंगे। वापसी का क्या रास्ता है? तो वापसी ने देखा कि भाई वेयर हाउस जो है उसकी कुछ टूटी हुई खिड़कियां हैं, उस पे पैर रख के फिर दूसरी तरफ दीवार पे चढ़ा जा सकता है। तो ये पूरा देखने के बाद इन दोस्तों को बोला कि भाई दीवार के पास खड़े होकर शोर शराबा करो, ताकि मुझे डर ना लगे, क्योंकि बिल्कुल खूब अंधेरा था, रात 9 बज रहे थे, और जैसे झाड़ियों जो ज्यादा जगह थी, तो ये ऊपर से नीचे टापे। तो टापने के साथ ही जो है ना, वो एक अजीब सी सर्दी सी लगी, और अजीब एक फीलिंग आई कि ये कोई जगह ठीक नहीं है। और दोस्त शोर मचा रहे हैं, और ये जल्दी जल्दी इधर उधर देख रहे हैं अंधेरे में मोबाइल की रोशनी से। कोई छोटी टेनिस बॉल मिली, इन्हीं ने फेंकी ऊपर की तरफ वापस दीवार के उस पार। इस तरह छोटी मोटी चीजें फेंकते हुए एक पॉइंट पे पहुंचे जहां एक बड़ी सी झाड़ी थी, और वहां पे इधर उधर देखते हुए ऐसी आवाज आई जैसे झाड़ी हिल रही है। पहले तो उस झाड़ी के हिलने से ये डर गए, लेकिन जब लाइट उस पर मारी तो देखा कि बॉल जो है वो उसी झाड़ी के अंदर है। अब हिम्मत विम्मत की, लाइट वाइट मार के देखा, और घुस गए अंदर। बकौल इनकी झाड़ी इतनी बड़ी थी कि इनसे बड़ी थी कद में। अंदर जाके बॉल जल्दी से निकाली, जल्दी से जाके फेंकी, और दौड़ते हुए गए सीढ़ी की तरफ, और वही पैर रख के टापने लगे। तो वेयर हाउस के अंदर नजर पड़ी, तो वेयर हाउस तो ऐसा था जैसे अंदर से जल के काला हुआ होता, और बिल्कुल ऐसा गुप अंधेरा के अंदर अगर एक फौज भी खड़ी हो तो नजर ना आए। अब ये दीवार टाप के आ गए, सब कुछ सेट हो गया जी, गेम भी हो गया, सब कुछ हो गया, लोग अपने अपने घर चले गए। अब ये कहते हैं कि कुछ अजीब हरकतें इनके साथ शुरू हो गई, ख्वाब आ रहे हैं अजीब व गरीब। लेकिन फिर एक सिलसिला ऐसा हुआ कि इनको ख्वाब आया कि ये अपने बेसिकली फ्लैट में रह रहे हैं जहाँ सारी फैमिली है, और मतलब बाहर आंधी आई हुई है, और इनके कमरे के वॉशरूम का जो खिड़की है वॉशरूम की, वो खुली हुई है, और वो हवा से टकरा रही है बार बार ना, धन 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 दर्द कर रही है। इनके वालिद साहब इनको बोलते हैं जाओ उसको बंद करो। ये उठ के जाते हैं बाथरूम में, इनको हाजत आती है। पहले वो उस फारिग होके जब बंद करने जाते हैं उस खिड़की को, तो शौक में चले जाते हैं कि खिड़की के बाहर एक छोटा बच्चा इनको आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। अब ये 7वें माले पे रहते हैं,
और ये कहते हैं कि ख्वाब में मैं उसको देख के मैं डर गया और मैंने हैंडल को पकड़ा दरवाजे के, लेकिन मैं फ्रीज हो चुका हूँ। अब वो बच्चा इनको देख के मुस्कुराने लगा और वो खिड़की से अंदर आया। अंदर आके इनकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, मुस्कुराते मुस्कुराते। जब अंदर आ गया, ये फ्रीज हुए हुए, हिल नहीं पा रहे, चीखना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, बिल्कुल फ्रीज हुए हुए। तो उसने इनके मुंह पे आके हंसना शुरू कर दिया इनके ऊपर। यानी उस पे इनकी आंख खुली। तो पसीने पसीने हो चुके थे और अजीब इनकी हालत थी। समझ भी नहीं आ रहा था इन्होंने क्या देखा है। अब सिमिलरली कहते हैं नेक्स्ट नाइट ये सोते में से सुबह मतलब जल्दी उठ गए। तो ये करवट बदल रहे थे कि मतलब मैं दोबारा सो जाऊंगा, इतनी जल्दी उठ क्यों गया। जब करवट बदली तो देखा वो ख्वाब वाला बच्चा इनके सामने लेटा हुआ है और इनको देख रहा है। ये उसको देख के फ्रीज हो गए और वो इनको देख के मुस्कुराने लगा। और बकौल इनकी कि ये तो बेहोश हो गए। फिर आंख खुली, फिर समझ में नहीं आया मैंने ख्वाब देखा था क्या था। बहरहाल अब कह रहे हैं कि ये बच्चा जो है इनको जगह जगह नजर आना शुरू हो गया। गाड़ी में जा रहे हैं, सिग्नल पे रुके, इशारे पे गाड़ी में खड़े हैं, बाहर देखा, अपनी तरफ से बाहर देखा कुछ नहीं, दूसरी तरफ देखा तो बच्चा अंदर देख रहा है, इनको देख के मुस्कुरा रहा है। एकदम से शौक होके दोबारा देखा तो नहीं। मतलब मिसाल है कि ये बैल्कनी में खड़े हैं, अपनी बैल्कनी में खड़े हैं और अंदर कमरे की विंडो, जैसा बैल्कनी बाहर की तरफ नजर आता है बैल्कनी में, उसकी तरफ देखा तो देखा वो बच्चा अंदर से इनको बाहर बैल्कनी में देख रहा है। फिर ये कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि बेल बजी। ये और भाई थे इनके शायद घर पे छोटे। तो ये गया कि नहीं, जब दरवाजा खोला तो देखा वो बच्चा खड़ा हुआ। और वो कह रहे हैं अपने छोटे मतलब इनके छोटे भाई को बुलाओ, अहमद नाम है उसका, तो उसको बुला दो। ये तो बिल्कुल ही आउट हो गया, दरवाजा उसके मुंह पे बंद किया, अंदर भागे। वो बैलें बज रही हैं। अब ये अजीब परेशान सोच में बैठे हैं ये क्या हो रहा है कि इनका छोटा भाई जो है वो खुद ही दरवाजे की तरफ गया और ये उसके पीछे गए, उसको पकड़ने, उसको रोकने और ये सब कुछ। तो जब उसने दरवाजा खोला तो देखा छोटे भाई का ही दोस्त खड़ा हुआ था। और उसने कहा कि भाई 20 मिनट से खड़ा हूँ और ये मुंह पे दरवाजा मार के चले गए और ये सब कुछ। तो कहते हैं कि इसके बाद इन्होंने सब कुछ नमाजें वगैरह हर चीज़ रेगुलर कर दी हैं अपनी और सब कुछ कर दिया। तो अब वो नज़र नहीं आता। लेकिन कोइंसिडेंस ये है कि आज तक इनको कभी कोई अच्छा ख्वाब नहीं आया, जबकि इनको ख्वाब इतने आसानी से आते नहीं, क्योंकि स्नोरिंग प्रॉब्लम की वजह से एक लाइट स्लीपर है। तो ज़्यादा मतलब ब्रोकन नींद की वजह से इतने ख्वाब आते नहीं है। तो जो भी आता है एक तो मुश्किल से आता है, ऊपर से वो भी ऐसा। तो तो थैंक यू वेरी मच एच डी साहब फॉर दिस स्टोरी एंड अल्लाह खैर करे भाई। तो आगे बात करते हैं जनाब हमारे दोस्त की, जो कहे हैं संजय साहब। तो संजय साहब कहते हैं कि इनका जो शहर है वो छोटा सा शहर है जहाँ ये रहते हैं, छोटा सा टाउन है जैसे कि, उसका नाम है गांधीनगर। और उधर जो है काफ़ी सारे क्रॉस रोड्स, इंटरसेक्शंस टाइप की चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली उधर से निकल के लोग डिफरेंट जगहों पे जाते हैं। तो मतलब जो हाईवेज हैं उनको कनेक्शंस हैं और इस तरह की। तो काफ़ी क्रॉस रोड्स हैं और अजीब प्लानिंग इस किस्म की थी कि शायद बहुत एक्सपेंशन होगी, लेकिन फिलहाल छोटी सी टाउन है। तो बड़े इंटरसेक्शंस हैं हर जगह, क्रॉस रोड्स जो कि कनेक्शंस करने के लिए हैं डिफरेंट रोड से। और
काफ़ी सन्नाटा भी है वहाँ पे, और बस बकौल इनके के बड़ी खतरनाक किस्म का वहाँ माहौल होता है, और अजीब किस्म की वहाँ हरकतें होती हैं। कहते हैं कभी वहाँ पे नारियल होते हैं, कभी लाल कपड़े बंधे हुए होते हैं, कभी लकड़ी के बने हुए बंदे बनाए हुए होते हैं नींबू से, और पता नहीं क्या इस तरह की चीज़ें ऐसी इन इंटरसेक्शन पे, क्रॉस रोड्स पे मिलती रहती हैं। तो ये अपने भाई के 3 इत्तेफाक बता रहे हैं जो कि वहाँ हुए इन्हीं इंटरसेक्शंस पे जब वो ट्रैवल करते हुए। तो कहते हैं कि एक तो ये हुआ कि ये अपने दोस्त के साथ रात को कहीं किसी खाने पे गए हुए थे, तो कहीं रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ खाना वाना गया खाने गए हुए थे, तो वापस आ रहे थे, तो ये और इनके एक दोस्त थे, तो दोनों अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पे थे। तो एक इस तरह का एक इंटरसेक्शन आया रात की कोई 12 साढ़े 12 बजे। तो क्योंकि कह रहे हैं हर तरफ वो बड़ी लाइटें लगी हुई होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ट्रैफिक और वो कनेक्शन के लिए, क्या अगर हैवी ट्रैफिक गुजरे या कोई स्पीड में, तो ये जब स्पीड ब्रेकर तक पहुंचे, यानी स्पीड बम तक पहुंचे उस इंटरसेक्शन के, तो जैसे ही उस पर चढ़ने लगे, तो आउट ऑफ नोवेयर, मतलब पहले कोई नहीं, इतनी रोशनी वहां पे जो बड़े लैंप्स है उसमें तो कोई नजर नहीं आ रहा था, एक बंदा कूद के सामने आ गया और उसने बोला कि तुम्हारे पास अंडे की भुर्जी है वो मुझे दे दो। अब ये हैरान हो गए, क्योंकि ये टेक अवे अपना लेके आ रहे थे वहां से रेस्टोरेंट में, और बैग में बंदा हुआ अंदर रखा हुआ था। तो इनके जो बराबर में बाइक पे दोस्त था, उसने उसको कहा कि उसको फेंक, जो भी है मांग रहा है इसको फेंक और भगा। जब ये उस वापस उस बंदे की तरफ मुखातिब हुआ जो उनके सामने आ गया था, तो पूरी जगह खाली थी, वो बंदा नहीं था सामने, और इन्होंने वो खाने की चीज फेंकी और दोनों बाइक भगा दी, क्योंकि शायद उनके दोस्त को वो उस सूरत में नजर नहीं आया जिस सूरत में वो इनके सामने आया था। अब कहते हैं कि दूसरी बात, कहते हैं इत्तेफाक ये हुआ कि मतलब ये इस जगह का बता रहे थे कि ये काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते हैं इन जगहों पे, और जो क्या है कहते हैं इनके अपना भी, संजय साहब का अपना भी है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है इन क्रॉस रोड्स पे। तो बहरहाल ये कह रहे थे कि ये जो बात हो रही है, इनका त्यौहार है नवरात्रि, नवरात्रि के ऊपर बड़े गाने शाने गाए जाते हैं, और क्या कहते हैं पीपल गो अराउंड टू डांस एंड सेलिब्रेट। तो लोग अपने दोस्तों के जाते हैं, गार्डन क्लब्स में जाते हैं, उस तरह का सिलसिला होता है। तो इसी तरह की किसी इवेंट से रात को 2 बजे ये इनके भाई वापस आ रहे थे, तो जब एक इसी तरह के इंटरसेक्शन पे ये पहुंचे, तो इन्होंने करीब आते जैसे जैसे गए, तो देखा कि पहले तो एक बाबा नजर आया काले कपड़ों में बैठा हुआ। अच्छा, पीठ उसकी रोड की तरफ थी, यानी पीठ इनकी तरफ। ये स्पीड में जैसे करीब आते जा रहे हैं बाइक पे, तो देखा कि उस बाबे के बराबर में एक लाल कपड़ों में औरत भी बैठी हुई है, जिसके कपड़ों में ज्वेलरी लगी हुई है, जूल्स लगे हुए हैं। अब उसको ये बाइक करीब आते जा रहे हैं, तो ये इमेज इनको क्लियर हो रहा है, तो इनको अजीब सा खौफ आने लगा, इन्हें बाहर लगा वाला स्पीड ब्रेकर, अब कुछ भी स्पीड कम नहीं की, और ये निकल गए रगड़ते हुए। अब जैसे ही आगे निकले, तो अपने साइड मिरर से इन्हें पीछे देखा। तो जब पीछे देखा तो हैरान हुए कि वैसे तो दो नजर आए इनको बिल्कुल अपनी आंखों से, लेकिन अब शीशे में तो कुछ नजर नहीं आ रहा पीछे कि कोई बैठा है कि ना है। और क्योंकि खंबे लाइट्स के लगे हुए बड़े बड़े, तो ऐसा भी नहीं है कि अंधेरा था तो नजर नहीं आया, तो वहां कोई था ही नहीं। अब ये तीसरा इत्तेफाक बताते हैं इस एरिया का, कि इसी तरीके से एक दफा गुजर हुआ वहां पे, तो एकदम से इनके सामने एक आदमी, जब ये स्लो हुए रात को, मोटरसाइकिल मतलब स्लो की इंटरसेक्शन में स्पीड ब्रेकर की वजह से, तो एक बड़े मियाँ कूद के आए सामने, और उसने एक ऐसी चीख मारी जैसे ट्रेन का हॉर्न है, और ये बिल्कुल उसको आवाज सुन के भागे वहां से। और अब कोशिश इनकी ये होती है कि भाई जितना इस चीज से बचे लोग उस एरिया से रात में, तो उतना अच्छा है।
बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, अब संजय साहब बताते हैं कि 1990s में जब ये पैदा हुए थे, तो ये इनका अपना वाकया है कि जब इनकी पैदाइश हुई थी तो ये मेरे ख्याल गालिबन 15 साल के भी नहीं थे, सॉरी 15 दिन के नहीं थे। तो ये एक गांव में थे, मतलब जो इनका हवाई गांव है वहां पे, बहुत छोटा गांव था, बहुत कम आबादी थी। पक्के घर तो सिर्फ मेरे ख्याल 3 थे, 2-4 और होंगे। इसके अलावा तो बहुत ही आइसोलेटेड था और कोई भी खास फैसिलिटीज नहीं थी और बहुत ही इस तरह का सिचुएशन था। तो ये 15 साल या 15 दिन के नहीं थे कि पैदा हुए हुए। इनकी वालदा जो थी वो रिकवर कर रही थी फ्रॉम द होल प्रेगनेंसी थिंग एंड एवरीथिंग। तो इन चंद दिनों में इनकी दादी जो थी वो उनको संभालती थी और अपने साथ साथ लेके रखती थी। तो इसी तरह कोई टाइम था और बराबर पड़ोस से कोई इनकी दादी से मिलने आया हुआ था। अब गाँव वाँव में कोई टेबल कुर्सियाँ डाइनिंग सेट तो होता नहीं है, सब फर्श पे बैठे हुए हैं, बात चटाई बिछी हुई, उस पर बात हो रही है। ये बराबर में इनको लिटाया हुआ था। तो इनकी एक कजन, बेसिकली 15 साल के, वो कुछ हड़ाउड़ी में भागते हुए आए, घर में घुसे और इनके सीने पे पैर रख दिया। ये 15 दिन के थे। ये जख्मी हुए, ब्रीदिंग इश्यूज नजर आने लगे, एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो गई। और करीब तो कोई हॉस्पिटल था नहीं, बराबर में एक शहर था, उधर भागकर जल्दी से सारे लोग इनको लेके पहुंचे। तो सरकारी अस्पताल था और जैसे ये तस्वीर खींच रहे हैं कि हालात वही थे कि कमरे तो भरे हुए थे। तो ये कॉरिडोर में चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के इनको एडमिट किया गया और वहीं पे इनका इलाज चला। अब इस दौरानिए में इनकी वालदा की दोस्ती हो गई एक और औरत से जो कि उसी शहर या उसी जगह इलाके की थी, और उसका भी बच्चा कोई इसी तरह का बीमार था और वो लेके आई हुई थी अपने बच्चे को हॉस्पिटल। उनकी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई और 2-3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि कोई स्पेस निकली तो इनको कमरे में शिफ्ट कर दिया एक तरफ और उस औरत को किसी और विंग के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब बात ये थी कि ये सब तो सिलसिला था, लेकिन अब ये कहते हैं कि भाई इशू ये था कि ये उस जमाने की ये थी, ये बात है कि कोई डेवलपमेंट नहीं थी, कुछ नहीं था। और अभी भी लोग जो है वो खेतों में जाके फरागत करते थे। तो 3 बजे रात के, क्योंकि 3-4 दिन से अंडर मॉनिटरिंग, तो ये इनकी तबीयत बेहतर हुई। इनकी वालदा ने अपनी जो दोस्त बनाई थी उससे बात की कि हम दिन की रोशनी होने से पहले ज़रा होके आ जाते हैं। तो हॉस्पिटल के पीछे एक डेजिग्नेटेड प्लॉट सा बना हुआ था, तो वहाँ जाते थे लोग, जो विजिटर्स आते थे टू द हॉस्पिटल। ये दोनों औरतें वहाँ गईं। तो जब ये वहाँ पहुंची तो खूब अंधेरा था, रोड पे कुछ रोशनियां थी और बस। तो एकदम से इनकी वालदा की नज़र एक लैंप पोस्ट पे पड़ी जो कि थोड़े फासले पर रोड पे था, और ये उसको घूरने लगी। उन्होंने क्या देखा कि अजीब से काले बच्चे, छोटे छोटे, वो जी लैंपों पे चढ़ रहे हैं और उस पे वापस नीचे स्लाइड करके आ रहे हैं और खेल कूद कर रहे हैं, और मतलब उसी लैंपों पे छलांगे वलांगे लगा रहे हैं और उसके इर्द गिर्द नाच रहे हैं। अच्छे खासे, ये नहीं कि एक दो हों, मतलब अच्छे खासी तादाद। और उनकी हंसने की हल्की हल्की आवाज मतलब फासले से भी आ रही है, मतलब इतनी थे वो कि उनकी हंसने की वो करने की आवाजें इनको यहाँ तक आ रही, जबकि वो रोड पे थोड़े फासले पे थे। ये देख के वो हैरानी में बिल्कुल उसको देख रही कि इतने से बच्चे और रात का ये टाइम और इतने सारे इनको, मतलब ये क्या है। इन्होंने अपनी दोस्त से बोला तो दोस्त ने इनको कहा कि जो तुम करने आई हो वो जल्दी करो और चलो यहाँ से।
उसकी सीरियस और स्ट्रिक्टनेस के ऊपर ये जो करना था किया, और वहां पे जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो फिर इन्होंने दोबारा उससे पूछा कि मतलब ये क्या था, तो उसने बताया कि क्योंकि वो इस एरिया की थी, तो उसने कहा कि कहा यह जाता है कि इस हॉस्पिटल में जितने बच्चे मरे हैं, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई, वो बराबर में एक मॉर्चुअरी, एक मॉर्ग भी है, और एक करीब में शायद शमशान घाट भी था। तो वो वक्त से पहले जो बच्चे मर गए, वो ये सारे उनकी जो है रूहें हैं, जो कि यहाँ खेलती हैं रात में, अपने वक्त का इंतजार करती हैं, जब उनके जो ऊपर जाने का वक्त आएगा तो वो ये दुनिया से परवाज कर जाएंगी। तब तक वो यहीं है, इसी इलाके में। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और इसके साथ जनाब आली आज के सेशन को इख्तिताम करते हैं, और हम फिर नेक्स्ट वीक आते हैं। और थैंक्स अगेन फॉर शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग। और मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर वो कर दें, थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल जाएगा। और बाकी कीप सेंडिंग इन योर स्टोरीज, ज़रूर भेजें, और ताकि चीज़ें होती हैं ज़्यादा तो फिर साला सिलेक्शन निकाल के एक चीज़ प्रेजेंट करने में आसानी होती है। तो थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल सी यू सून इंशाल्लाह। तो स्टे सेफ, स्टे सेन, एंड अल्लाह हाफिज़।